हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरकारी प्रूडेंस 37। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके लिए एनवीएस की सभी पोस्टों के लिए जो कि आपकी एमटीएस, जेएसए, एएसओ, मैथ्स हेल्पर, स्टेनोग्राफर, एलडीसी सभी पोस्टों के लिए हम आपके लिए कंप्यूटर पार्ट 2 लेके आए हैं। ठीक है, इसमें हमारे 60 प्लस वेरी वेरी मोस्ट को वीवीआई रहने वाले हैं, वेरी मोस्ट क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले उन सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो फर्स्ट बार हमारे चैनल पे आए हैं उन सभी से एक निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कीजिए। ठीक है, और हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, हमारा एक से 2 दिन बाद हमारा एक बैच चलने वाला है, जिस बैच का नाम है नारायणास्त्र बैच। ये एनवीएस के लिए अचूक और जिसका मतलब अमोघ बाण है, अमोघ रामबाण। ठीक है, तो आपके लिए वो सभी पोस्टों के लिए और सभी सब्जेक्ट के लिए आने वाला है, तो वेट कीजिएगा तब तक के लिए। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्यूटर से। ठीक है, मानव और कंप्यूटर के मध्य परस्पर संबंध करता है, कौन करता है? तो आपको बताना है, इसका जो आंसर है वो सॉफ्टवेयर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ये लाइनक्स होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, नेटवर्क को क्या कहते हैं? जो नेटवर्कों का जाल होता है, मैश ऑफ नेटवर्क, ठीक है, दैट्स कॉल्ड इंटरनेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाईफाई का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो पूरा नाम है वो वायरलेस फिडेलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, GUI किसका संक्षिप्त रूप है? तो ये जो आपका फुल फॉर्म है, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च कंप्यूटर भाषा है, तो ये आपकी जो भाषा है ये कौन सी है? कोबोल। ठीक है दोस्तों, कोबोल भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरेकल क्या है? ओरेकल आपको बताना है, ओरेकल क्या है? ये एक डाटाबेस होता है। ठीक है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या है? यह कंप्यूटर प्रोग्राम के सभी प्रकार का एक डाटा है जो संकलित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाइट में होते हैं, आपको बताना एक बाइट में कितने होते हैं? तो आपके 8 बिट होते हैं। कितने? 8 बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कैनर द्वारा स्कैन की गई दस्तावेज किस रूप में रहती है? तो आपको ये बिट मैप इमेज, किस में? बिट मैप इमेज में। ठीक है, VI में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कॉपी की गई दस्तावेज कहाँ स्टोर होती है? तो ये आपकी जो है क्लिप बोर्ड में स्टोर होती है, क्लिप बोर्ड में। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस ऑल्ट तथा शिफ्ट को क्या कहते हैं? इन तीनों का जो संयोजन होता है, जो कॉम्बिनेशन होता है, इसको मॉडिफायर की कहते हैं। ठीक है, मॉडिफायर कुंजी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर किस कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट तथा आउटपुट को क्या बोलते हैं? तो ये आपको इसका जो आंसर है ये हार्डवेयर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी की है जिसे दबाने पर किसी खुले हुए प्रोग्राम से बाहर आ जाते हैं? तो ये एस्केप की होती है, ESC से शॉर्टकट में कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? देखो, इसको आप शॉर्टकट में कैड, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट, आप कैड, CAD, कैड, आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कंप्यूटर को अगर रिस्टार्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ देखने के लिए, उसकी क्वालिटी को देखने के लिए, प्रॉपर्टीज़ होता है, उसके गुण को देखने के लिए माउस टेक्निक क्या है? तो जो माउस टेक्निक है वो आपका राइट क्लिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रचलित इनपुट डिवाइस कौन सा है? जो फेमस है, ठीक है, जो आपका इनपुट डिवाइस है वो आपका कीबोर्ड और माउस है। इसी के साथ मैं आपसे दूसरा पूछता हूँ कि प्रचलित आउटपुट डिवाइस कौन सा है? तो आपको बताना है, इसका जो आंसर है वो मॉनिटर और प्रिंटर। क्या है? मॉनिटर और प्रिंटर। ठीक है, तो ये नोट कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को, मॉनिटर और प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में हार्ड कॉपी कौन प्रदान करता है? ठीक है, ये जो है प्रिंटर
हार्ड कॉपी प्रदान करता है, ठीक है, प्रिंटेड हार्ड कॉपी भी इसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रण को मापने के लिए जो पैमाना डीपीआई का अर्थ क्या होता है? मुद्रण यानी कि जो प्रिंटिंग होता है आपका, क्या होता है? प्रिंटिंग, जो आप प्रिंट करते हैं, मुद्रण करते हैं, उसको जो मापने की इकाई होती है उसे क्या बोलते हैं आपका? डीपीआई। डीपीआई होता है डॉट्स पर इंच। क्या होता है? डॉट्स पर इंच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉफ्ट कॉपी का क्या तात्पर्य है? स्क्रीन पर प्रदर्शित आउटपुट। सॉफ्ट कॉपी का क्या अर्थ है? स्क्रीन पर प्रदर्शित आउटपुट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? जो ब्लिंक करता है उसे क्या कहते हैं? जो कंप्यूटर पर करता है वो कर्सर होता है आपका, ठीक है दोस्तों, कर्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकों में सर्वाधिक प्रयोग होने वाले माइकर का पूर्ण नाम क्या है? MICR, ठीक है, शॉर्ट में इसे माइकर कहते हैं। तो ये एक चुंबकीय स्याही होती है, इसका जो नाम है चुंबकीय स्याही गुण पहचान होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्सर के दाईं ओर के कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? तो आपका ये डिलीट की का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जो कर्सर होता है आपका माउस का, उसका जो दायां साइड होता है, राइट साइड होता है, वो आपका डिलीट करता है, और जो आपका लेफ्ट साइड वाला की होता है, लेफ्ट साइड वाला की क्या करता है? बैक स्पेस करता है आपका, ठीक है, जैसे स्पेस छोड़ना होता है कहीं पे आप टेक्स्ट कर रहे हो कोई भी चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवाज़ को टेक्स्ट शब्दों में बदलकर कंप्यूटर को कौन देता है? ठीक है, जैसे आप आजकल हमारे संचार माध्यम जैसे ट्विटर, फेसबुक, आजकल गूगल पे भी देखो तमाम तरीके के लोग क्या है बोलते हैं, जो आप बोलते हो वो आपका ट्रांसलेट होके आता है, तो वो आपका स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, स्पीच रिकॉग्निशन SRS करता है वो, SRS, ठीक है, स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 82, संपूर्ण पेजों को सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? अगर आप जैसे आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर बहुत सारे मतलब पेजेस हैं, आप उसको पूरा वो करना चाहते हैं, ठीक है, सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो कंट्रोल+A को दबाना पड़ेगा आपको, ठीक है, प्रेस करना पड़ेगा, तब जाके आप उसको सेलेक्ट कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, MS ऑफिस में फॉर्मेटिंग टूल बार पर फॉन्ट साइज छोटा वो बड़ा कैसे होता है? ठीक है, तो ये 8 और देखो 8 होता है छोटा, और जो बड़ा होता है वो 72 होता है, ठीक है, क्या होता है वो पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय IT कंपनी कौन सी है? तो ये आपकी जो इसका राइट आंसर है वो HCL और TCS, HCL TCS, ठीक है दोस्तों, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में थिसोरस टूल का उपयोग किया जाता है, ये वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपका, इसको मैं आपको VVI, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा फॉन्ट इफेक्ट MS पावर पॉइंट को डायलॉग बॉक्स से उपलब्ध नहीं है? ठीक है, उपलब्ध नहीं है, तो ये स्ट्राइक थ्रू होता है जो उपलब्ध नहीं होता है, बाकी सभी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, MS वर्ड में MS शब्द का क्या अर्थ होता है? MS जो होता है ये आपका मैक्रोसॉफ्ट या आपका मिनी सिम या माइक्रोसॉफ्ट, तो ऑप्शन भी मैं बता रहा हूँ, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका माइक्रोसॉफ्ट रहता है, माइक्रोसॉफ्ट इसका पूरा नाम है, विस्तृत नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोम की किस श्रेणी में संग्रहित सामग्री मिटाने के लिए विद्युत संकेतों की जरूरत होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो EEPROM, ठीक है, ये ठीक है, ये इसका जो शॉर्ट नेम है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल इरेजेबल प्रोग्राम रीड एंड मेमोरी, ठीक है, ये आपका रीड ओनली मेमोरी, सॉरी, रीड ओनली मेमोरी ये होता है। ROM देखो, इसको आप इरेजेबल इसमें रख लो, आप इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल हो जाएगा, P से प्रोग्रामेबल हो जाएगा, और रीड ओनली मेमोरी हो गया आपका, ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट फाइल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे वर्कबुक के नाम से जाना जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, KVS PRT में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, मैं आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानक यानी कि स्टैंडर्ड QWERTY की बोर्ड पर कौन सी कुंजी W कुंजी के दाईं ओर होती है? तो जो W कुंजी के दाईं ओर होती है वो E होती है, आपको दिख भी रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं?
तो इसका जो आपको देखो, जब आप बॉक्स को ओपन करते हैं MS वर्ड में, जो फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स होता है, तो उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस F की दबाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का डिफ़ॉल्ट व्यू कैसे होता है? ठीक है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना इसका आंसर क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है MS स्केल। ठीक है, MS एक्सेल में किस सक्रिय सेल का एड्रेस प्रदर्शित करता है? तो ये नेम बॉक्स का एड्रेस प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IP एड्रेस का पूर्ण नाम क्या है? आपने एक चीज़ देखी होगी, जब आप गूगल पे जाते हो तो गूगल पे जाने के बाद आप क्या करते हैं, कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, तो सर्च करने के लास्ट में जब आप नीचे जाते हो, जहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें होती है, डिटेल दिया होता है, ठीक है, तो वहाँ पे एक IP एड्रेस होता है, ठीक है, 13:3:3 ऐसे कुछ करके, तो वो आपका IP एड्रेस होता है, इंटरनेट कॉल उसे कहते हैं, इसका विस्तृत नेम है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, MS एक्सेल में किसी सेल रेंज में सभी संख्याओं को जोड़ने के लिए क्या सूत्र है? आपको सम प्लस ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट आपको ये दबाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल वर्कशीट सेल रेंज B4 और F9 की अंतिम सेल का पूर्ण पता क्या है? तो ये आपका $F और $9 होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो एक सब्सक्राइब और लाइक कर दें दोस्तों, ठीक है, जिससे कि हमें सपोर्ट मिल सके, आपसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुनिया का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ABC। ठीक है, एटन्स ऑफ बेरी कंप्यूटर। ठीक है, ये इसका नाम है, एटन्स ऑफ बेरी कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्यिक अनुप्रयोगों। वाणिज्यिक से आपको मैं बताता हूँ, आपको शुद्ध हिंदी नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। वाणिज्यिक का अर्थ होता है व्यापार। ठीक है, जो आपका ट्रेड होता है, जो आपका बिजनेस होता है, बिजनेस वाली जो अनुप्रयोग, यानी कि जो प्रयोगों में, जो बिजनेस के यूजेस के लिए बनाया गया दुनिया का प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं VVI में डाल देता हूँ, VVI। ठीक है, इसका जो विस्तृत नाम है यूनिवैक है पूरा, तो इसका नाम जो होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, UNI यूनिवर्सल। ठीक है, जो आपका कृत्रिम है, वैक मतलब कि यूनिव, जो 4 अक्षर, ये आपका यूनिवर्सल के हो गए, A से ऑटोमेटिक, C से कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुनिया का प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? आपको ये बहुत ज़्यादा पेपरों में पूछा गया है, KVS में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये, KVS के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था ये क्वेश्चन 2019 में। तो आपको पता होना चाहिए, ये इंटेल 4004, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं गोल कर देता हूँ, वेरी वेरी मोस्ट रहने वाला है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, MSI का पूर्ण रूप क्या है? MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये MSI जो है, जो कंप्यूटर की जो जनरेशन थी, ये आपका थर्ड जनरेशन का था। IC जो चिप है, IC चिप के जो प्रोसेसर थे, तो उसी का एक पार्ट है। एक था आपका LSI, एक था MSI। MSI में क्या है, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, और LSI में, ठीक है सॉरी, SLI में स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, SSI में, ठीक है सॉरी, SSI और MSI में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पांचों पीढ़ी में कंप्यूटर निर्माण किस तरह के थे? तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको शायद बताया ना हो किसी ने, मैं आपको इसको अच्छे से क्लियर कर देता हूँ, बिल्कुल डीप में। ठीक है, जो फर्स्ट जनरेशन का था, फर्स्ट जनरेशन में क्या था, वैक्यूम ट्यूब के थ्रू होता था। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब वाला एक कंप्यूटर सिस्टम था, जो प्रोसेसर था। ठीक है दोस्तों, और जो सेकंड जनरेशन का था, वो आपका ट्रांजिस्टर, ठीक है, जो ट्रांजिस्टर होता है NPN वाले, ठीक है, उस तरीके से था। देखो आपको पता है, जब ओल्ड टाइम में क्या था, वो भारी वजन था, स्लो प्रोसेस चलता था, तो इस वजह से क्या है, धीरे धीरे IC ट्रांजिस्टर आने लगे, तो उस वजह से बहुत सारी चीज़ें में इंप्रूवमेंट आया। सेकंड जनरेशन आई तो ट्रांजिस्टर लग गया, ट्रांजिस्टर से क्या है, थोड़ा हैवी भी होने लग गया था हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है। फिर थर्ड जनरेशन में आए, थर्ड जनरेशन में क्या था, जो IC वाले जो होते हैं इंटीग्रेटेड जो चिप होती है IC, ठीक है, जो होती है आपकी
उसमें एसएसआई और एमएसआई ये इस तरीके से दोनों तरीके से होते थे। एसएसआई में क्या होता था, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन होता था, एमएसआई में मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आए। अब फिर फोर्थ जनरेशन में जब हम पहुँचे, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर आने लगे। एलएसआई आपको नहीं पता है, एलएसआई मैं समझा देता हूँ। एलएसआई होता है आपका लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। और एक होता है वीएलएसआई, वीएलएसआई होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो इसमें क्या था कि जो माइक्रो प्रोसेसर था ये थोड़ा वेट में कम हो गया, ठीक है। वेट में कम हुआ तो इस वजह से फोर्थ जनरेशन जैसे जैसे बड़ा हमारा सेंचुरी आने लगी, 21 20 जो भी है, ठीक है। तो उस तरीके से हमारा क्या है डेवलपमेंट होने लगा हमारे आईटी इंडस्ट्री के अंदर भी, ठीक है। तो ये हो गया। अब फिफ्थ जनरेशन में आए, आपको नहीं पता होगा यूएलएसआई का अर्थ क्या होता है। यूएलएसआई मैं समझा देता हूँ। यूएलएसआई होता है आपका अल्ट्रा अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें क्या है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता था, ठीक है, ये माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, ठीक है। आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यूएलएसआई का प्रयोग कौन सी पीढ़ी में किया गया था, अभी मैंने ऊपर भी पढ़ाया था। तो ये आपका कौन सी फिफ्थ में हुआ था, ये फिफ्थ जनरेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेव एज डायलॉग बॉक्स के लिए कौन सी की होती है, तो F12 होती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए कौन सी की होती है, कंट्रोल प्लस F2। नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए कौन सी की होती है, कंट्रोल प्लस N होती है, ठीक है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट की बता रहा हूँ जो आपके पेपर में आ सकती है, ये कोई टुच्चू लेवल के क्वेश्चन नहीं है, ये वेरी वेरी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर योर एनबीएस, जेएसए, एएसओ, स्टेनोग्राफर, एलडीसी सभी पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन। जो वीडियो नहीं देखेगा वो पछताएगा, बस मैंने इतना जानता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेल्प विंडो खोलने के लिए कौन सी की होती है, F1 होती है, ठीक है। F1 आपको पता होगा दोस्तों, F12 जो आपके कीबोर्ड में F1 से F12 तक होती है वो सारी की होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्पानेट, अर्पानेट का पूर्ण नाम क्या है, इसका मैं बता देता हूँ, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट विस्तृत नेम है, फुल फॉर्म है, शॉर्ट नेम है, ठीक है, लघु नेम है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेसिक का पूर्ण नाम क्या है, बेसिक होता है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबलिक, सिंबलिक, ठीक है, ये आपका है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, BIOS का पूर्ण नाम क्या है, BIOS होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आपको थोड़ा मेरी राइटिंग समझ नहीं आएगी, थोड़ा मैं डॉक्टरी राइटिंग में लिखता हूँ, कर्सर राइटिंग में, तो उसके लिए सॉरी, बट मैं आपको समझा भी रहा हूँ, लिख के भी बता रहा हूँ, ठीक है, सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CAD, कैड का पूर्ण नाम क्या है, ठीक है। कैड एक अंग्रेजी का वर्ड भी है, अगर आप मुझे बता दोगे मैं मान जाऊँगा, ठीक है। जो भी यहाँ तक कि जो भी मेरी वीडियो हो, चाहे बैंकिंग एग्जाम वाला हो, IBPS हो, SBI वाला हो, कोई भी अगर इस कैड का मीनिंग मुझे बता दे कमेंट बॉक्स में, तो मैं मान जाऊंगा आप अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, एक अच्छे लेवल की स्टडी कर रहे हो। क्योंकि जो कैड है एक ही इंग्लिश का वर्ड भी होता है, अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। इसका जो पूर्ण नाम होता है वो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होता है, कैड। फिर कैल भी होता है, कैल में देखो CA, CL, CM, कैम, कैल, कैड, इसमें क्या है, CA जो है ना वो कॉमन है, कंप्यूटर एडिट, कंप्यूटर एडिट, कंप्यूटर एडिट सब में कॉमन रहेगा, ठीक है। तो D से क्या हो जाएगा, डिज़ाइन, L से हो जाएगा लर्निंग, M से हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। इस तरीके से आपको पढ़ना है। कैम का पूर्ण नाम है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। अब CDAC का पूर्ण नाम क्या है, CDAC आपने देखा भी होगा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CDMA है, ये मैंने CDM लिखा उसके लिए सॉरी दोस्तों। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, इसका जो पूर्ण नाम होता है वो कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DVD का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है दोस्तों, मैं बता देता हूँ, DVD को पहले क्या बोलते थे, डिजिटल डिजिटल जो आज के टाइम इसका जो नाम है वो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है। नहीं तो पहले क्या होता था, वीडियो होता था, वर्सेटाइल की जगह वीडियो। वर्सेटाइल का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, वर्सेटाइल होता है प्रतिभाशाली या जिसको बहुत सारा मल्टी टैलेंटेड होता है, तो वर्सेटाइल वो होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, EPROM का पूर्ण रूप क्या है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये मैंने अभी बताया था, उसमें डबल ई था, उसमें इलेक्ट्रिकल लग गया था, डबल EPROM बन गया था इसलिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ERNET का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। इसका जो आपका पूर्ण रूप है, ठीक है, ये आपका
एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क, ठीक है दोस्तों, नेटवर्क ये है आपका नेटवर्क। ER से एजुकेशन रिसर्च और NET से नेटवर्क, ठीक है दोस्तों। फोरट्रान, फोरट्रान का पूर्ण रूप क्या है? देखो, फोर से क्या बन गया फॉर्मूला, ट्रांस से ट्रांसलेशन, ट्रांस TRANSLATION ट्रांसलेशन, ठीक है। तो आपको इस तरीके से लर्न करना है, लिंक करके चलना है चीज़ों को। लिंक होता है कि जो उससे मिल रहा है तो उसको उससे जोड़ दो और वो बना दो उसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, GIF का पूर्ण रूप क्या है? आप कभी भी जैसे यूट्यूबर होते हैं वो लोग क्या करते हैं, कोई भी हो, जब वो एडिट करता है कोई फोटो को तो वहाँ पे वो ऐड फोटो करता है तो वहाँ पे वो दिखाता है कि सेलेक्ट स्टिकर गिफ्ट। तो जो गिफ्ट जो सेलेक्ट करते हो आप, वो ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट होता है, ठीक है। ये इसका पूर्ण नाम है, आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप पेपर देने जाएंगे तो आपको सभी चीज़ का पता होना चाहिए। मोस्ट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, GSM का पूर्ण नाम क्या है? तो इसका जो नाम है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTTP का पूर्ण रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISDN का पूर्ण नाम क्या है? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके पेपर के लिए, ये भी आप इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, JPEG का पूर्ण नाम क्या है? JPEG का पूर्ण नाम, तो जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है दोस्तों। JPG में क्या करोगे, एक्सपर्ट को हटा दो, बन गया वही, ठीक है। तो यही कॉमन चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, MICR माइकर का पूर्ण नाम क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, एक आइडेंटिटी होता है जो आपका पहचान होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, UPS का पूर्ण नाम क्या होता है? UPS जो आपके घरों में लगा रहता है, बिजलियों के जो साधन होता है, ठीक है, ये होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, जो बिना रुके पावर को धका पेल सप्लाई देती रहती है, ठीक है, जिससे आपकी घर की बिजली सेफ रहती है, बची रहती है, जलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 128वां, USB का पूर्ण नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस का पूर्ण रूप क्या है? वायरस का जो पूर्ण रूप है, ठीक है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ठीक है। जो आपका कोई भी आपका जो दस्तावेज होता है, आपका कोई भी जो इनपुट होता है जो आप देखते हो, ठीक है, वो कभी आपके जैसे फाइल में कोई फोल्डर है या डाटा है, वो आपका वायरस बन जाता है, तो वो इसके अंडर में चले जाता है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बोल्ट का पूर्ण रूप क्या है? तो ये वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, ठीक है दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में भेजिए। और हाँ, आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, हमारा नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, ठीक है, उसमें हम नारायणास्त्र बैच, जो कि हमारे बैच का नाम होने वाला है सभी पोस्ट के लिए और सभी सब्जेक्ट के लिए। तो इसी के साथ मैं अपने चैनल और अपने वाणी से विराम देता हूँ, ठीक है दोस्तों। आई होप आप अच्छे रहना, अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है, और घर पे रहें, सेफ रहें, उचित दूरी बनाए रखें। धन्यवाद।